दुख दर्द की मांग। महामानव रंती देव की कथा। प्रिय श्रोताओं, आप यह कहानी अंत तक सुनिएगा। यह कहानी है सनातन धर्म के एक महामानव रंती देव की कथा। महाराज रंती देव मनु के वंश में उत्पन्न हुए थे। इनके पिता का नाम सुकृति था। महाराज रंती देव में मानवता कूट कूट कर भरी हुई थी। ये प्राणी मात्र में सिर्फ भगवान को देखा करते थे। सभी के लिए इनके हृदय में करुणा का सागर सदा लहराता रहता था। देवयोग से इनका परिवार भी इन्हीं की तरह उदार दयावान बन गया था। परिवार का प्रत्येक सदस्य स्वयं न खा पी कर दूसरों के खिलाने का ही अभ्यस्त हो गया था। अपने दुख दर्द का उन्हें कभी ध्यान न होता था। दूसरों के दुख दर्द मिटाने से ही उन्हें परम संतोष की प्राप्ति होती थी। एक बार पूरे परिवार को 48 दिन तक भूखा रहना पड़ा। किसी को जल तक नहीं नसीब हुआ। भूख और प्यास से परिवार कांप रहा था। संयोग से उन्हें 49वें दिन प्रातःकाल में ही थोड़ा सा खीर और हलवा मिला। जो ही उन लोगों ने भोजन करना चाहा, त्यों ही अतिथि के रूप में एक ब्राह्मण आ गया। अतिथि को आया देख लोग बड़े खुश और संतुष्ट हो गए, मानो उनकी भूख प्यास ही मिट गई हो। बड़ी श्रद्धा और आदर से उन्होंने अतिथि ब्राह्मण को भोजन कराया। ब्राह्मण देवता के चले जाने के बाद बचे हुए अन्न को रंती देव ने आपस में बांट लिया। जो ही उन्होंने भोजन करना चाहा, त्यों ही एक शूद्र अतिथि आ गया। रंती देव ने इस अतिथि को भी पूर्ण संतुष्ट किया। उन्हें मालूम पड़ा कि भगवान ने ही उनका भोजन कर लिया है। सोचिए, ऐसा भक्त वे भगवान के स्मरण में भाव विभोर हो गए। शूद्र अतिथि के जाते ही वहां एक और अतिथि आ गया। अब उस अतिथि के पास बहुत से कुत्ते थे और वो भी भूखे थे। अतिथि ने कहा, कुछ खाने को दीजिए। रंती देव ने जो कुछ बचा था सबका सब उस भूखे अतिथि को दे दिया और भगवान में कुत्ते और अतिथि को प्रेम से प्रणाम किया। अब केवल जल ही बचा था, वो भी केवल एक व्यक्ति के पीने भर के लिए था। वे आपस में बांटकर उस जल को पीना ही चाह रहे थे कि एक चांडाल आ पहुंचा और कहा, मैं प्यासा हूं, मुझे थोड़ा सा जल दे दीजिए। चांडाल की वाणी करुणा से भरी हुई थी। मारे प्यास के उसके मुख से बोल भी नहीं निकल पा रहे थे। उसकी दशा देखकर रंती देव का हृदय दया से भर गया। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान, मुझे संपूर्ण प्राणियों के हृदय में स्थित कर दो, जिससे उनका सबका जो दुख दर्द है वो मैं ही झेल लूं और वे सुखी बन जाए। जल पीने से बेचारे के जीवन की रक्षा हो गई। महाराज की भूख प्यास की पीड़ा, शिथिलता, दीनता, मोह आदि सब खत्म हो गया। प्रिय श्रोताओं, मानवता के इतिहास में यह एक अनूठी घटना है। इस गाथा को लोक और परलोक में आज भी लोग बड़े आदर से सुनाते हैं। महाराज रंती देव ने मानवता के मस्तक को ऊंचा किया है। भारत को उन पर गर्व है। साथ ही हमें भी गर्व करना चाहिए कि हमारे सनातन में ऐसे महान पुरुष हुए हैं। सोचिए, आप तो एक दिन भी भूखे नहीं रह पाते हैं, उसके बाद एक ऐसा महान पुरुष जिसने पूरे परिवार की भूख की भी बलि चढ़ा दी, लेकिन अतिथि को लौटकर नहीं जाने दिया। आजकल कोई अतिथि एक बार से दूसरी बार से तीसरी बार आ जाता है तो हम मुंह चिढ़ाने लगते हैं, हम मुंह बनाने लगते हैं। गलत है। हमारे सनातन धर्म में अतिथि देवो भव कहा गया है। इसलिए ध्यान रखिए,
अतिथि भगवान का स्वरूप होता है। यदि ये कहानी आपको पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट बॉक्स में जय श्री महाकाल लिखना ना भूले। मिलता हूँ किसी नई कहानी में, जब तक के लिए राधे राधे।